हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट या ये कहें कि बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पर बात करेंगे। मुद्दा ये आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ है। आज इस वीडियो में हम लोग जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी हर इंसान का सपना होता है, एक घर खरीदने का, एक अच्छा सा घर, एक अच्छा सा फ्लैट, कुछ भी हो एक्सेट्रा खरीदने का। अपना अपना सबका एक गोल होता है कि हम मेरे को इस तरीके का एक फ्लैट चाहिए, लैंड चाहिए, बंगलो चाहिए, जो भी चाहिए। बट यहाँ एक दिक्कत होती है क्योंकि प्रॉपर्टी खरीदना कोई आम बात नहीं है। प्रॉपर्टी में बहुत सा पैसा लगता है, आपको लाखों करोड़ों रुपए लगता है। और प्रॉपर्टी का ऐसा भी नहीं है कि एक ज़रा सी चूक हुई तो हम उसको संभाल लेंगे, नहीं। एक ज़रा सी चूक से आपका पूरी जमा पूंजी ख़त्म हो सकती है, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी इसमें लगाते हैं। तो गलतियों की तो इसमें गुंजाइश ही नहीं है। अगर आप कुछ भी गलती करेंगे तो आप या तो आर या पार, या तो डूबे या तैरे। अगर एग्जाम्पल की बात ले लें, हम अगर कहीं से कार परचेस करते हैं या बाइक परचेस करते हैं, अपने अपने अकॉर्डिंग जो भी हमारी हैसियत है उसके हिसाब से हम लोग कुछ भी परचेस करते हैं। और हमने परचेस की, पेमेंट किया, सब कुछ किया, और हम लोग शोरूम से बाहर लाए। शोरूम से बाहर लाने के बाद और हम दोबारा से शोरूम पे ले जाकर चढ़ाकर हम बोलते हैं कि इसकी अब प्राइस बताओ, तो गिर जाएगी 10% या जो भी हो। बट प्रॉपर्टी में एक गलती से आपकी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी खाक हो सकती है, राख हो सकती है। तो आज इस वीडियो में मैं आसिफ खान आपको बताने वाला हूँ कि आपको प्रॉपर्टी परचेस करते समय किन गलतियों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए या वो गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। जैसे कि मैं हर वीडियो में कुछ ना कुछ बताता आया हूँ, और आज भी इस वीडियो में कुछ ना कुछ टॉपिक उससे मैच होते रहेंगे। वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप करके मत जाइएगा, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी इसमें लगा रहे हैं और आपकी नॉलेज ही आपको आर या पार ले जा सकती है। तो शुरू करते हैं। 5 पॉइंट मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ जो कि आपको प्रॉपर्टी परचेस करते समय इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। अगर इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप ज़रूर तैरेंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आपको अच्छे रिटर्न देता ही देता है 100%। अगर आपने गलतियाँ नहीं की हो तो सबसे ज़्यादा पैसा बनाने वाला आज के दौर में अगर कोई फील्ड है, कोई सेक्टर है, तो वो है रियल इस्टेट। अब इस रियल इस्टेट में कैसे आपको बाप बनना है वो मैं आपको बताऊंगा। कुछ 5 पॉइंट का ध्यान रखना है। पहला पॉइंट लिख लीजिए, अपने दिमाग की मेमोरी में डाल लीजिएगा, वो है लोकेशन। हर वीडियो में कहता आया हूँ, लोकेशन इज़ द वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट प्रॉपर्टी का। ये बड़े बड़े बिल्डर जो होते हैं ना, ये बड़े बड़े रियल इस्टेट में जो अपना पैसा लगा रहे हैं, ये लोग सबसे पहले देखते हैं लोकेशन। बिना लोकेशन के कुछ भी नहीं है। लोकेशन मीन क्या? जहाँ प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हैं वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। या ऐसे कह लूँ, अगर मैं कुछ भी गलत कह रहा हूँ तो लोकेशन का मतलब वहाँ स्कूल कॉलेज की व्यवस्था है, अच्छे हॉस्पिटल हैं, अच्छे रोड हैं, अच्छी पानी की व्यवस्था है, अच्छे पार्क है, अच्छे बस स्टैंड है, अच्छा मेट्रो है, अच्छा रेलवे स्टेशन है, अच्छी कोई गवर्नमेंट की स्कीम आने वाली है, अच्छा कोई प्रोजेक्ट आने वाला है, कोई बिल्डर का प्रोजेक्ट। इन चीज़ों को देखेंगे तो ये होता है लोकेशन का फंडा। इसके अपोजिट आप लोग ये गलती मत करना कि कुछ पैसों में आपको बहुत बड़ी ज़मीन मिल रही है, बहुत बड़ा लैंड मिल रहा है, बहुत अच्छा फ्लैट मिल रहा है, बट वहाँ की लोकेशन के बारे में एक बार ज़रूर ध्यान रख लेना। क्योंकि मैंने देखा है और आपने भी देखा होगा कि कई बार हम लोग या आपके अड़ोस पड़ोस में, आपके रिलेटेड में आपने देखा होगा, बहुत से लोग कम पैसा मतलब पैसे को देखकर एक
ज़मीन परचेस करते हैं, बट वो कई सालों तक ऐसे ही पड़ी रहती है, उसमें कुछ ग्रोथ ही नहीं होती। वो ग्रोथ हो क्यों नहीं होती? वो ग्रोथ नहीं होने का मेन कारण है हमने लोकेशन नहीं देखी। हमने ये नहीं देखा कि ये जो ज़मीन हम लोग परचेस कर रहे हैं, या इन फ्यूचर में कुछ ग्रोथ होगी या नहीं होगी, या वही जो मैं कहता हूँ कि मतलब डेवलपमेंट आएगा या नहीं आएगा। स्कूल, कॉलेज वगैरह, फैक्ट्रीज वगैरह, या मेट्रो स्टेशन वगैरह, इन सबको हमने इग्नोर किया तो वो प्रॉपर्टी आपकी नहीं बढ़ती है। तो इसमें आप क्या समझे? इसमें आप ये समझें कि अगर लोकेशन अच्छी है तो अगर कम ज़मीन भी अगर मिल रही है वो परचेज़ कर लीजिए, क्योंकि वो आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे देगी। मगर अगर लोकेशन अच्छी नहीं है और बड़ी ज़मीन मिल रही है आपको, तो पैसा लगाना वेस्ट है, पड़ा ही रहेगा, वेस्ट है। तो बहुत से लोगों को ये सवाल हो सकता है कि यार हम तो खाली रहने के लिए लेंगे तो बड़ी, तो भाई रहने के लिए रहो ना। रहते किससे? हम लोग सामाजिक प्राणी हैं। हम लोग, आप नहीं चाहते कि अच्छे स्कूल हों, अच्छे कॉलेज हों, अच्छा बस स्टैंड हो, बाज़ार हो, कोई गवर्नमेंट की अच्छी स्कीम आए, फैक्ट्रीज वगैरह खुले, सब चाहते हैं, ये भी चाहते हैं। और दूसरा, यार आप उस बड़ी ज़मीन को लेने की सोच रहे हो जो 10 साल तक भी ग्रो नहीं करेगी, और आप यहाँ छोटी ज़मीन लिए और वो 1 साल में ग्रो करती, उससे बड़ी खरीद लोगे आप कहीं। तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो पहला ये। दूसरा, डॉक्यूमेंट्स को आपको पूरा प्रिपेयर करना पड़ेगा। एक होता है टाइटल डीड, यानी ये डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे रजिस्ट्री आप कराना है तो उस रजिस्ट्री में जिस भी ओनर से आप लोग प्लॉट खरीदें उसका नाम मेंशन होना चाहिए। तो ये चीज़ होना चाहिए। जहाँ भी आप वहाँ के लोकल म्यूनसिपल जो भी है अथॉरिटी है उसको वो अप्रूव होना चाहिए, रेरा अप्रूव होती है ना, ठीक है। और लोकल जो बिल्डर होते हैं उनसे अप्रूव होना चाहिए। जैसे अगर हम लोग जयपुर राजस्थान की बात करते हैं, जेडी होती है, नगर पालिका, नगर परिषद 90 होती है, 90 भी होती है। ये कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हमको देखना होता है। तो ये इनमें कुछ ना कुछ अप्रूव होती है। तो जब हमारे लिए रहने के लिए अप्रूव हो तो वो चीज़ हमको देखनी चाहिए, है ना। तो ये चीज़ों का हमको ध्यान रखना चाहिए। और इसमें और पॉइंट आते हैं, रीसेल वैल्यू भी आपको देखना चाहिए कि अपनी फ्यूचर यहाँ पर आपने चीज़ तो परचेज़ की, बट यहाँ पर रीसेल वैल्यू होगी या नहीं होगी, इन कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना होना चाहिए। क्योंकि अगर आपकी यहाँ रीसेल वैल्यू नहीं होगी तो आपका वही है, चीज़ें पड़ी रहेंगी, कोई मतलब ही नहीं आएगा। तो ये भी चीज़ें आपको देखनी चाहिए। एक चीज़ आपको एक और देखनी चाहिए, वो होता है उसको बोलते हैं, एक पॉइंट है, मतलब आप ये देख लीजिए कि जो मैं आपको ऐसे बताता हूँ कि उस प्रॉपर्टी पे कोई डिस्प्यूट तो नहीं चल रहा है। किसी बैंक का लोन लेकर उस पर लोन ले रखा हो, कोई डिस्प्यूट चल रहा है, तो ये भी एक चीज़ आपको गौर करने की है। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए। और कुछ हो गया, और मैं थोड़ा अगर इसमें देख लेता हूँ, हाँ, प्राइस भी आप देख लीजिएगा कि आपके बजट में चीज़ें आ रही है नहीं आ रही है। हाँ, इसमें ये चीज़ आ गई कि आप ये मत सोचिए कि यार सस्ते में बड़ा प्लॉट वगैरह मिल रहा है, ऐसा मत करिएगा। प्राइस से मतलब आप हर चीज़ को देखिएगा, उसके पूरे ज्योग्राफी को देखिएगा कि हम अगर प्राइस पे कर रहे हैं तो यहाँ पर लोकेशन कैसी है, इन फ्यूचर इसकी ग्रोथ कैसी है, फ्यूचर में कुछ फ़ायदा होगा या नहीं होगा, ये चीज़ भी आपको देखनी होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर देखना है, यहाँ पर पार्क, लाइट वगैरह, वाटर सप्लाई वगैरह, ये सब कुछ कैसा होगा, ये भी हमको इसमें देखना है। तो ये ऑलमोस्ट सब कुछ मैंने आपको बता दिया। ये सब चीज़ें आपको देखनी है। ये कुछ 5 या 6 पॉइंट मैंने आपको बताए होंगे। मैं आपको दोबारा से बताता हूँ, लोकेशन और डॉक्यूमेंट्स, प्राइस देखनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर देखना है और रीसेल वैल्यू देखनी है। ये 5 पॉइंट है। और एक चीज़ मैंने आपको ये बताया था, कोई डिस्प्यूट वगैरह नहीं होना चाहिए, ये भी एक चीज़ है इसमें। ये भी आपको ध्यान में रखना होती है प्रॉपर्टी परचेस करते समय। दोस्तों, मैं फिर कहता हूँ, आप अपनी ज़िंदगी की गाढ़ी कमाई लगाते हैं प्रॉपर्टी में, यार प्लीज़ कोई गलती ना करें। प्रॉपर्टी खरीदते समय लालच में ना आए। कोई अगर आपको ये कह रहा हो कि यार यहाँ पर जो आप ज़मीन ले रहे हो यार, या अगर यहाँ पर इतना भाव चल रहा है, मैं लेट्स एग्जांपल लेता हूँ, 1 लाख रुपए गज, फुट, या सपोज करो, है ना, उस भाव चल रहा है, लाख रुपए फिट चल रहा है, या जो भी चल रहा है। बट अगर वहाँ पर कोई आके कहे यार मैं तेरे को 70, 80, 60 इसमें करवा दूँगा, 50 में भी करवा दूँगा, लालच में बताना दोस्त, बहुत लोगों को परेशान होते देखा। तो जो एक्चुअल है वही देखिएगा। और एक इसमें ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने मिस की है, वो ये आपको देखना है कि जिस भी बिल्डर से ले रहे हैं, आप परचेस कर रहे हैं, उसका ट्रैक रिकॉर्ड जरूर चेक करिएगा। ईमानदारी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सब पॉइंट ख़राब हो जाएंगे अगर आपने एक ईमानदार बंदे से नहीं लिए तो उस ईमानदार बंदे को भी देखिएगा कि ये कितना ऑनेस्ट है, और इसने अब इसका मार्केट में कैसा इसकी बाउंडिंग है या इसकी रेपो कैसी है, वो सब चीज़ भी आपको देखनी होती है प्रॉपर्टी परचेस करते समय। तो इन कुछ चीज़ों का ध्यान रखना आपको। अगर इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो प्रॉपर्टी में आप बहुत अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे, या अपनी प्रॉपर्टी को अच्छे से ग्रो कर पाएंगे, या
सही डिसीजन ले पाएंगे। तो मैं था आसिफ खान, जयपुर रियल एस्टेट कंसल्टेंट। वेरीफाइड ट्रस्टेड प्रॉपर्टी के लिए प्लीज़ कॉन्टेक्ट कीजिएगा, मैं आपके लिए हमेशा हाजिर हूँ और ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। आपको कुछ सवाल पूछना है तो आप ज़रूर पूछिए, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा, कोई वो नहीं है। जब भी आप पूछेंगे मैं आपके लिए हाजिर हूँ। और कुछ भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट अगर आपको परचेस करना है, जैसे मैं आपके लिए हाजिर हूँ, तो प्लीज़ अगर मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो मैं कुछ फाइनेंशियल प्रोडक्ट के आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा। 100% आप मत डरिए, 100%, 100 में कहता हूँ 101% वेरीफाई है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं बैठा हूँ, मुझे देख रहे हो ना, मुझे देख पा रहे हो ना, बस इतना ही ट्रस्ट बहुत होता है। क्योंकि मैं वो नहीं हूँ जो फ़ोन पे कहता हूँ कि सर जैसे कॉल वगैरह आती, सर आप ऐसा कर लो, आप उसको जानते नहीं, बट मुझे जान चुके हैं, क्योंकि दुनिया में एक ही हूँ ना, मेरे जैसा और थोड़ी हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा। आप समझ गए मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको, कहाँ बच के जाऊँगा मैं, अगर कुछ भी आपके साथ गलत है, क्या कहाँ बच के जाऊँगा। ठीक है, तो ये है। तो कुछ फाइनेंशियल प्रोडक्ट अगर आप देख रहे हैं, जैसे कि लाइक क्रेडिट कार्ड वगैरह देख रहे हैं तो सारे बैंकों के वो मिल जाएंगे, लोन देख रहे हैं तो सारे बैंकों के लोन मिल जाएंगे, और इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं तो मिल जाएंगे आपको, और इंश्योरेंस अगर देख रहे हैं, लाइफ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, ये जो जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ ना, मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, आपको बहुत टाइम बचेगा। जैसे क्रेडिट कार्ड अगर लोन की बात करें तो AI के थ्रू आपको पहले से पता चल जाएगा कि कौन कौन से कार्ड वगैरह आपके बन रहे हैं, बिना सिविल इफेक्ट किए, बिना इंक्वायरी चलाए वगैरह, है ना। और यही पता चल जाएगा इंडिया में कौन से कार्ड बन रहे हैं, तो जो पहले नंबर पर है वो बना लीजिए। और अगर एक सेकेंड, थोड़ा ठीक से आई और अगर आप इंश्योरेंस की बात करें, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, तो यहाँ भी आपको इंडिया के टॉप फाइनेंशियल एडवाइजर मिलेंगे, बहुत सी कंपनियाँ मिलेंगी 24 प्लस। बट मैं तो भी कहता हूँ कि इंडिया के टॉप HDFC, ICICI नंबर, टाटा AIG, केयर, जितनी भी अच्छी अच्छी कंपनियाँ हैं उनके भी आप कंपेरिजन कर सकते हैं रेट वगैरह में, जहाँ आपको सस्ता प्लान मिले और अच्छा प्लान मिले वहाँ से परचेस करिए। तो ये सारे हैं, तो सब कुछ हो गया। ठीक है दोस्तों, बताइएगा आप ये वीडियो को इंडिया के किस कोने से देख रहे हैं, कोई सुझाव हो तो मैंने पहले बता दिया, मुझे पूछिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, नॉलेजेबल लगी, तो शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि नॉलेज पे सिर्फ आपका अधिकार नहीं, और भी लोगों का अधिकार है। ठीक है, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मैं हूँ आसिफ खान, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।